ओके, तो ये हमारा चैप्टर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, तो सबसे पहले ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है, जैसे कि ऑरेंज जूस, अनराइप मैंगो, ग्रेप्स, गूसबेरीज, टैमरिंड एंड सिट्रस फ्रूट। तो ये सारी जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जब इनको हम टेस्ट करते हैं तो हमें कैसा टेस्ट आता है? सॉर टेस्ट आता है, ठीक है। कैसा टेस्ट आता है हमें? सॉर। सॉर मीन्स खट्टा टेस्ट हमें आता है, ठीक है। तो ये लिस्ट बनी हुई है एक, ठीक है। तो इसमें से कौन सी चीज़ें सौर हैं, कौन सी बिटर हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी सौर हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पे लेमन जूस है, ठीक है। लेमन जूस कैसा है? लेमन जूस सौर होगा, ठीक है, खट्टा होगा, ठीक है। ऑरेंज जूस खट्टा होगा। विनेगर, विनेगर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर, ये वाला जो पिक्चर्स में मैंने दिखाया है, ठीक है, ये क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर में पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली जो घरों में हम विनेगर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कौन से कलर का होता है? वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। और उसको हम, जो हम घर में अचार होता है, पिकल्स होते हैं, उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और आगे है कर्ड, ठीक है। कर्ड भी कैसा होगा? कर्ड भी खट्टा होगा, सौर होगा, ठीक है। टेमेरिंद, इमली जो होती है वो भी कैसी होती है? खट्टी होती है, ठीक है। आगे आंवला, ठीक है, आंवला या गूसबेरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ग्रेप्स कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कच्चों वाले की बात हो रही है, ठीक है। बिल्कुल पके तो थोड़ा थोड़ा मीठे भी होते हैं, ठीक है। अनराइप मैंगो, कच्चा जो आम होता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है? वो भी खट्टा होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और भी दी हुई हैं इस लिस्ट में, जैसे कि शुगर हो गया, ठीक है। शुगर कैसा होगा? स्वीट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, सॉल्टी होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होगा वो बिटर होगा, ठीक है। बिटर मीन्स कड़वा, सॉर मीन्स खट्टा, ठीक है। और जो कुकुम्बर होता है उसका एक अलग सा टेस्ट होता है, तो इसको हम नन कर देंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको पता चल गई होगी। इसमें जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं उनमें से मोस्टली कैसी चीज़ें हैं, जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो हमें कैसी फील होती हैं? वो सॉर फील होती हैं, ठीक है। तो इसी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिड समझ लेते हैं, ठीक है। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जैसे कि ये मैंने स्टोरी लगाई हुई है एक, ठीक है, आपने फॉक्स वाली स्टोरी सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं टेस्ट में, वो होती हैं एसिडिक, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको लिस्ट बता दी, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें खट्टी हैं, कुछ चीज़ें मीठी हैं और कुछ चीज़ें कड़वी हैं, ठीक है। तो जो सॉल्ट है, ठीक है, जैसे सॉल्ट दिखाया है मैंने, ठीक है। सॉल्ट कैसा होगा? सॉल्टी, नमकीन, ठीक है। शुगर कैसी होगी? स्वीट होगी, ठीक है। और जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, मैं आप बताती हूँ आपको बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। ये है बेकिंग सोडा, ठीक है, जो जो हम किचन में यूज़ करते हैं इसको मोस्टली, ठीक है। बेकिंग सोडा चीज़ों को बेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि केक बनाते हैं, ठीक है, या पेस्ट्री बनाते हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ चीज़ों को बेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बिस्किट्स जो बनाते हैं, पेस्ट्रीज, केक्स, इनमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसका टेस्ट कैसा आता है? बिटर, बिटर मीन्स कड़वा। बिटर गार्ड के नाम से आपने याद रखना है, बिटर गार्ड, बिटर मीन्स कड़वा। तो बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिस ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, जो बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं। एंड इफ फील इट फील्स सोपी, ठीक है। अगर हम उनको अपने हाथ में, फिंगर्स में रब करेंगे तो हमें कैसा फील होगा? सोपी। सोपी मीन्स जैसा हम नहाने का साबुन यूज़ करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? हमें ऐसे फील होता है जैसे कि क्या हो, जैसे कोई फिसलने वाली चीज़ हमने हाथ में ली हो। तो ये जो बेसिस होते हैं, इनसे हमें कैसी फीलिंग आती है? सोपी फीलिंग आती है। और ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें की, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें की हमने? हमने की कुछ ऐसी चीज़ें जो जो कड़वी हैं और कुछ खट्टी हैं। तो ऐसी चीज़ें जो खट्टी हैं टेस्ट में, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो खट्टी हैं टेस्ट में वो होंगी एसिड, जैसे कि विनेगर, ठीक है, जैसे कि विनेगर, ठीक है, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस,
कर्ड, टेमेरिंड, तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, खट्टी हैं। तो ऐसी चीज़ें जो खट्टा टेस्ट देती हैं वो एसिडिक होंगी, और जो बिटर टेस्ट देंगी जैसे कि बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया, तो ऐसी चीज़ें जो कड़वा टेस्ट देती हैं वो बेस होंगी या बेसिक होंगी। ठीक है, तो दो टाइप की मेन चीज़ें होती हैं, एसिडिक एंड बेसिक या एसिड एंड बेस। तो आपको क्लियर होगा डिफरेंस एसिड और बेस में। एसिड मीन्स द सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो टेस्ट में सॉर हैं। ठीक है, और दूसरी बेस ऐसी चीज़ें जो कि कैसी हैं, टेस्ट में बिटर हैं। ठीक है, कैसी हैं, बिटर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इस बेकिंग सोडा को टेस्ट करोगे तो ये बिटर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी, एसिड एंड बेस। तो एसिड सॉर इन टेस्ट और बेसिस बिटर इन टेस्ट। टेस्ट से हमें पता चल गया कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, आगे करते हैं। आगे है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, कुछ चीज़ें हमने देखा कि कुछ खट्टी हैं कुछ मीठी हैं, तो अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ना वो खट्टे होते हैं ना वो कड़वे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल मीन्स जीरो सब्सटेंसेस, जीरो तो नहीं कह सकते बट न्यूट्रल मीन्स ना जो कि एसिडिक हैं ना बेसिक हैं। क्लियर, जैसे कि शुगर और साल्ट हमने पीछे किया। ठीक है, शुगर और सॉल्ट का हमने एग्जांपल किया। ठीक है, इनका ना सॉर टेस्ट है, ठीक है, ना इनका सॉर टेस्ट है ना इनका बिटर टेस्ट है। तो ये कैसी चीज़ें हैं, ये दोनों शुगर और सॉल्ट कैसी चीज़ें हैं, न्यूट्रल। ठीक है, कैसी चीज़ें हैं ये, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बेसिस जब हम उनको टच करते हैं तो वो कैसा फील कराते हैं हमें, सोपी। ठीक है, जैसे हम साबुन से टच कर रहे हो। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो सब्सटेंसेस सोपी टच देते हैं और टेस्ट में बिटर होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, इफ़ वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक चीज़ को लें और उसको मुंह में डाल के टेस्ट करके पता लगा लें कि एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हार्मफुल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको टेबल दिया हुआ है। ठीक है, आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें आपने इसमें आपने क्या पता लगाना है, इसमें आपने पता लगाना ये या आपने लर्न करना है कि कौन सी जो चीज़ें हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। जैसे कि विनेगर मैंने आपको बताया किचन में यूज़ होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं, और ये पिकल्स में अचार बनाने में यूज़ होता है मोस्टली। ठीक है, तो इसमें जो एसिड प्रेजेंट रहता है उसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है, एसिटिक एसिड। दूसरा है एंड स्टिंग। जब हमें एंड्स काटती हैं, जब हमें चींटियाँ काटती हैं तो वो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड छोड़ती हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो एंड स्टिंग मीन्स जब हमें चींटी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। आगे है सिट्रस फ्रूट मीन्स जो खट्टे फ्रूट होते हैं जैसे आंवला, गूसबेरी, ग्रेप्स, कीवी। ठीक है, और अनराइप मैंगो, तो उनमें जो एसिड होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड। आगे है कर्ड जो दही होता है, ठीक है, उसमें होता है एसिड, लैक्टिक एसिड। आगे है स्पिनच, जो पालक हम खाते हैं सब्जी में, ठीक है, उसमें होता है एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। स्पिनच भी कैसा टेस्ट देता है, खट्टा। ठीक है, आगे है आंवला एंड सिट्रस फ्रूट। जो आंवला हम खाते हैं, गूसबेरी जो हम खाते हैं, और जो सिट्रस फ्रूट हम खाते हैं, उनमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है टेमेरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो। ठीक है, इमली और ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज जो होते हैं उनमें होता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एसिड हैं जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, क्या है, ऐसे एसिड हैं जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द एसिड मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमने देखी कि विनेगर एंड स्टिंग, ठीक है, सिट्रस फ्रूट, कर्ड, स्पिनच,
और इनमें जो एसिड पाए जाते हैं ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये जो चीज़ें हैं इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे ये वाली जो चीज़ें हैं इनमें कौन सा बेस पाया जाता है। बेस क्या होता है? ऐसी ऐसी सब्सटेंसेस जो बिटर टेस्ट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है चूने का पानी। ठीक है, ये है, देखो। ठीक है, ये डायग्राम दिख रही है। ठीक है, ये क्या कर रहा है आदमी? ये घर को कलर कर रहा है। जब जैसे ही न्यू घर किसी का बनता है तो सबसे पहले उसमें वाइट वॉश किया जाता है। वाइट वॉश मीन्स जो जो कलर उसमें यूज होता है वो वाइट कलर का होता है, जिसको बोलते हैं चूना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? चूना। ठीक है, तो चूने का पानी जो होता है, ठीक है, उसमें कौन सा बेस पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको टेबल याद करने हैं दोनों, पीछे वाला भी और ये भी। ठीक है, आगे है विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर मीन्स जो विंडोज को क्लीन करने के लिए हम जो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, ठीक है, स्प्रे बॉटल्स लेके आते हैं, उनमें कौन सा बेस होता है? उनमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे है सोप। ठीक है, आगे है सोप, जो हम घर में यूज़ करते हैं सोप। ठीक है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं सोप, तो उसमें कौन सा बेस होता है? ठीक है, उसमें कौन सा बेस होता है? उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो नहाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, आगे क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये वो वाला, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम कहाँ पाया जाता है? ये इसमें जो बेस पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब भी किसी के पेट में जलन होती है तो हम दो डॉक्टर हमें क्रीमाफिन की ये बॉटल्स देते हैं। ठीक है, दवाई की बॉटल होती है। ठीक है, और इसमें कौन सा बेस पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और नहाने के लिए जो सोप यूज़ करते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने चीज़ें याद करनी है। ठीक है, सब ये लाइम वाटर, चूने का पानी, उसमें कौन सा बेस है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो विंडो क्लीनर्स के लिए हम स्प्रे बॉटल्स यूज़ करते हैं उसमें जो लिक्विड रहता है अंदर, उसमें बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो सोप नहाने के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सॉरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कब यूज़ करते हैं? जब पेट में जलन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो पीछे हमने देखा कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। ठीक है, क्या मैं सभी चीज़ों को टेस्ट करके बता सकती हूँ कि वो चीज़ें एसिडिक हैं या बेसिक? ठीक है, तो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, हार्मफुल हो सकती हैं। अगर हम उनको टेस्ट करें तो हमें हार्म कर सकती हैं। तो अब कैसे पता लगाएं? एक तो हमने पीछे हमने देखा कि हम एसिड और बेस को, कुछ चीज़ों को जिनका हमें पता है कि ये कौन, जो चीज़ें हमारी नोन हैं उनका टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है और हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। बट अगर जो चीज़ें जिनको हम टेस्ट से पता नहीं लगा सकते कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको हम कैसे पता लगाएं? तो वही बताया हुआ है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिससे हमें ये पता चले कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है,
तो पिछले इसमें यही दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो अब हम हर एक चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर पाते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमें चीज़ दी हुई है वो एसिडिक है या बेसिक। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। तो इंडिकेटर क्या कर देते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं जब उनको एसिडिक या बेसिक चीज़ के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो मेन टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारी चीज़ एसिडिक है या बेसिक, तो वो 3 मेन हैं, ठीक है। क्या क्या है, टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल्स, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। ये नेचुरली इसमें नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहला इंडिकेटर है टर्मरिक, ठीक है। सबसे पहला क्या है, टर्मरिक, हल्दी जो हम किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा है लिटमस, ठीक है। और तीसरा है चाइना रोज पेटल, जो चाइना रोज के फूल होते हैं, उनके जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, इनको भी इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेस सब्सटेंसेस। टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। तो ये क्या है, ये तीनों बहुत ही कॉमन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज इन तीनों इंडिकेटर्स से हम पता लगाएंगे कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है टर्मरिक, ठीक है। तो टर्मरिक एज इंडिकेटर, ठीक है। तो टर्मरिक को इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, इन टर्मरिक से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, टेक अ टीस्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हल्दी पाउडर का 1 स्पून ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 स्पून लेंगे, उसमें हल्दी का 1 चम्मच ले लेंगे, ठीक है। टर्मरिक पाउडर का 1 चम्मच ले लेंगे हम, और थोड़ा सा 1 ग्लास में पानी लेंगे। थोड़ा सा पानी स्पून में जो हल्दी ली है उसका 1 कटोरी में हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक है, थिक पेस्ट बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे या ब्लोटिंग पेपर लेंगे, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, ये हमारे स्कूल लैब्स में मिल जाते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर ले लेंगे हम या ब्लोटिंग पेपर ले लेंगे, ठीक है। और उस पर जो हमने पेस्ट बनाया है उसको उस पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस पर पूरे पे फैला देंगे, लगा देंगे इसको, जैसे हम कलर करते हैं ड्राइंग में, वैसे ही इस पूरी शीट पे अपने पेस्ट को लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी शीट होगी ये पूरी येलो हो जाएगी हल्दी से, टर्मरिक से, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ड्राई होने देंगे, ठीक है। ड्राई होने देंगे, अपनी जो फिल्टर पेपर की शीट ली हुई है इसको ड्राई होने देंगे। फिर इसको हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट देंगे, ठीक है, पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे, ठीक है। अब हम टेस्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ों का कि वो चीज़ें एसिडिक हैं या बेसिक हैं, और हमें हल्दी पाउडर से कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेमन जूस लिया, ठीक है। क्या किया हमने, ये स्ट्रिप्स ले ली सारी, ठीक है, जो स्ट्रिप हमने ड्राई करके कट की हैं, ठीक है, जो हमने ड्राई करके कट की हैं ये वाली स्ट्रिप्स हमने ले ली, ठीक है। अब हम डिफरेंट चीज़ें लेंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारी चीज़ें एसिडिक हैं या बेसिक हैं, ठीक है। हमने ये स्ट्रिप्स ले ली सारी, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने नंबर 1 की स्ट्रिप पे क्या किया, मैंने लेमन जूस फैला दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो लेमन जूस जब मैं फैलाऊंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जब मैं उसको इस स्ट्रिप पे लगाऊंगी तो मेरे पास ब्राइट येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बताया था जो पेट जलन के लिए
लिए यूज़ होता है, ठीक है। 2i जो है, ठीक है, उसमें कौन सा बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे ही मैं उस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अपनी इस येलो स्ट्रिप पे लगाऊंगी, ठीक है, इस येलो स्ट्रिप पे लगाऊंगी तो मेरी स्ट्रिप कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ठीक है। और बेकिंग सोडा जो मैंने बताया था आपको पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है, बेस होता है। तो उसको भी मैं जब इस स्ट्रिप पे लगाऊंगी तो ये स्ट्रिप कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ठीक है। जो लाइम वाटर है, चूने का पानी, मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, ये लिस्ट बताई थी मैंने आपको, ठीक है। ये लाइम वाटर, चूने का पानी, ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको पेट दर्द में, पेट जलन में यूज़ करते हैं, सोप नहाने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्ट्रिप पे इन चीज़ों को लगाऊंगी जो कैसी हैं, बेसिक हैं, ठीक है, तो मेरा कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो कि ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होंगे, उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, हमारी स्ट्रिप वैसी की वैसी रह जाएगी। तो हमें टर्मरिक पाउडर यूज़ करके क्या पता चला, हमें टर्मरिक पाउडर यूज़ करके ये पता चला कि जो चीज़ें एसिडिक थी, जो चीज़ें एसिडिक थी मीन्स जो हमने जो एसिडिक चीज़ें होंगी वो टर्मरिक पाउडर के साथ ब्राइट येलो कलर देंगी, मतलब चमकीला येलो हो जाएगा हमारा जो स्ट्रिप होगी, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें होंगी वो हमारे स्ट्रिप के साथ कौन सा कलर देंगी, रेड कलर देंगी, ठीक है। तो एसिड टर्मरिक पाउडर के साथ क्या पता चला हमें ये एक्सपेरिमेंट करके, जो एसिडिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो एसिडिक चीज़ें होती हैं वो टर्मरिक स्ट्राइप्स के साथ या टर्मरिक पाउडर के साथ ब्राइट येलो कलर देती हैं। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो जिनमें बेस जिनमें बेस प्रेजेंट होता है, वो चीज़ें हमें रेड कलर या टर्मरिक पाउडर के साथ देती हैं, ठीक है। और न्यूट्रल सब्सटेंसेस यूज़ करने पे कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी के साथ हम समझेंगे कि टर्मरिक को कैसे यूज़ किया जाता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब बूजो को क्या लग रहा है, बूजो को ये समझ आ गई है कि उसकी जो वाइट शर्ट पे हल्दी का दाग लगा था खाना खाती बार, वो रेड कैसे चेंज हो गया, रेड में कैसे चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया कि जब उसकी मम्मा ने शर्ट धोई तो उसकी शर्ट पे जो टर्मरिक का, हल्दी पाउडर का कौन से कलर का स्टेन लगा था, येलो कलर का स्टेन लगा था, ठीक है। वो किस में चेंज हो जाएगा, जैसे ही उसकी मम्मा उससे सोप टच करेंगी, सोप कैसा होगा, बेसिक, सोप कैसा होगा, बेसिक। तो जैसे ही सोप किससे टच होगा, टर्मरिक स्टेन से टच होगा, तो वो स्टेन किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में कलर हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक, क्योंकि सोप सोल्यूशन कैसा था, बेसिक था। और टर्मरिक हमें बेस के साथ कैसा टर्मरिक पाउडर हमें कौन सा कलर देता है बेस के साथ, रेड कलर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, ठीक है। आगे एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, यही समझने के लिए कि टर्मरिक पाउडर कैसा टर्मरिक पाउडर हमें क्या हेल्प करेगा, एसिडिक और बेसिक चीज़ों का पता लगाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्या किया हुआ है, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक वाइट थिक शीट ले लीजिए और उस पर टर्मरिक पेस्ट अप्लाई कर दो। टर्मरिक पेस्ट मैंने आपको बता दिया, 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर लो, उसमें थोड़ा सा पानी लगाओ, डाल लो और उसको थिक पेस्ट बना लो, ठीक है। और उसको अब क्या करना है, हमने एक शीट पे पूरा हमने उसको फैला दिया, वाइट शीट पे। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड। अब हमने कॉटन बड ले लिया और हमने क्या कर लिया, एक बाउल में, एक कटोरी में हमने क्या कर लिया, हमने साबुन का पानी थिक, उसका भी क्या कर लिया, साबुन का घोल बना लिया, एक थिक सा घोल बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं उस ग्रीटिंग कार्ड पे फूल ड्रॉ करूँगी, ठीक है, या कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करूँगी, तो उसका कैसा कलर आ जाएगा, उस पर वो सूखी हुई है सीट, ठीक है। कौन से कलर की है हमारी सीट, जो ग्रीटिंग कार्ड है हमारा वो येलो कलर का है, ठीक है। कौन से कलर का है हमारा ग्रीटिंग कार्ड, येलो कलर का है। जैसे ही मैं उस पर सोप सोल्यूशन अप्लाई करूँगी या फूल या कुछ भी ड्रॉ करूँगी, तो वो
मेरी येलो शीट पे रेड फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मैंने सोप सोल्यूशन यूज़ किया है वो कैसा है, वो बेसिक है। ठीक है, तो टर्मरिक पाउडर एसिड के साथ ब्राइट येलो कलर देगा और बेसिस के साथ रेड कलर देगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि टर्मरिक को इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट हमारा इंडिकेटर टर्मरिक। ठीक है, दूसरा हमारा इंडिकेटर है लिटमस। ठीक है, तो लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है लाइकन से। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। ठीक है, लाइकन हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। लाइकन क्या होता है, इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। जो एल्गे, जो शैवाल और फंगस होती है, उसके एसोसिएशन से हमारे क्या बनते हैं, लाइकन बनते हैं। तो ये लाइकन को सुखा के जब हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लिटमस। क्या मिलता है हमें, लिटमस। ठीक है, तो लिटमस भी क्या है, एक इंडिकेटर है जो हमें लाइकन से मिलता है। लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। ठीक है, और ये पानी में, डिस्टिल्ड पानी में हमें कौन सा कलर देता है, पर्पल कलर देता है। जब इसको हम एसिड या बेस चीज़ डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये क्या, कौन सा कलर देगा, ये देगा रेड कलर जब हम इसको एसिड में यूज़ करेंगे। और बेस के साथ कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ठीक है, और जो हमारा लिटमस पेपर है, सॉरी लिटमस है, ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक सोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, एक सोल्यूशन की फॉर्म में और दूसरा स्ट्रिप्स की फॉर्म में। ठीक है, तो लिटमस हमें कौन सी फॉर्म में मिलता है, दो फॉर्म में मिलता है, सोल्यूशन की फॉर्म में भी और पेपर की फॉर्म में भी मिलता है। आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, अब हम लिटमस को यूज़ करेंगे अब ये पता लगाने के लिए कि हमारी जो हमने जो कोई चीज़ हमें दी हुई है डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो मैंने क्या लिया, मैंने एक बिक्कर लिया। ठीक है, बिक्कर लिया मैंने और उसमें मैंने क्या किया, एसिडिक सोल्यूशन ले लिया मैंने, कोई एसिड की चीज़ ली हुई है, सॉरी। अब हमने क्या किया, हमने स्ट्रिप्स ले ली। ठीक है, हमने 2 स्ट्रिप ले ली। किसकी हैं ये, किसकी स्ट्रिप्स हैं ये, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स हैं। तो मैं पहले ब्लू स्ट्रिप को लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ब्लू स्ट्रिप किस में डाल दी, मैंने ब्लू स्ट्रिप जैसे ही एसिड के सोल्यूशन में डाली। ठीक है, जैसे ही मैंने ब्लू स्ट्रिप एसिड के सोल्यूशन में डाली तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, तो वो क्या हो जाएगी, वो रेड कलर में आ जाएगी। ठीक है, तो ब्लू लिटमस कौन से एसिड में किस कलर में चेंज हो जाती है, रेड कलर में चेंज हो जाती है। ठीक है, और एसिड के साथ ब्लू लिटमस ने कौन सा कलर दिया, लिटमस पेपर ने कौन सा कलर दिया, रेड कलर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने रेड स्ट्रिप ले ली। ठीक है, रेड लिटमस पेपर ले लिया मैंने। ठीक है, और मैंने उसको बेसिक सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जो मेरी रेड लिटमस पेपर होगा वो बेस के साथ ब्लू कलर देगा। ठीक है, रेड लिटमस पेपर बेस के साथ ब्लू कलर देगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो जो हमारा लिटमस होता है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ ब्लू कलर देता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेस ब्लू, ठीक है, एसिड रेड। ठीक है, तो ये हमारा इसकी हेल्प से, स्ट्रिप्स की हेल्प से, ब्लू एंड रेड स्ट्रिप की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड कलर देते हैं और बेस के साथ ब्लू कलर देते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। जो चाइना रोज होते हैं, गुड़हल के जो फूल होते हैं, उनको भी किसकी तरह यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। तो हमने फर्स्ट इंडिकेटर अपना किया टर्मरिक पाउडर, दूसरा इंडिकेटर हमारा था लिटमस पाउडर, लिटमस पेपर और सॉल्यूशन, और तीसरा है हमारा चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज को कैसे इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है,
कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक चाइना रोज लेंगे, ठीक है, उसके ये जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, फूल की जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे, ये जो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं, इनको लेंगे और एक बिकर में डालेंगे और इसमें कुछ हॉट वाटर डाल देंगे। कीप द मिक्सर फॉर सम टाइम टिल वार्म बिकम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसको फूल को हमने क्या कर दिया, बिक्कर में डाल दिया है, ठीक है, पंखुड़ियों को, और क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पंखुड़ियाँ अपना कलर बिक्कर में छोड़ देंगी। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब उस वाटर को ही हम किसकी तरह यूज करेंगे, इंडिकेटर। ठीक है, ये मैंने लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने फूल की पंखुड़ियाँ डाल ली, ठीक है, और थोड़ी देर बाद मुझे ये इंडिकेटर मिल गया। अब इससे इस इंडिकेटर से चाइना रोज का जो वाटर है, चाइना रोज का जो वाटर है, इसको इंडिकेटर की तरह मैं यूज करूंगी और पता लगाऊंगी कि चीजें कैसी हैं, एसिडिक हैं या बेसिक हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने जब मैंने चाइना रोज को एज एन इंडिकेटर यूज किया, तो अगर कोई चीज़ एसिडिक है, अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो वो चाइना रोज इंडिकेटर के साथ मुझे देगी डार्क पिंक, मीन्स मजेंटा कलर देगी। कैसा कलर देगी एसिड के साथ, डार्क पिंक कलर देगी। और बेस बेस के साथ मुझे, अगर कोई चीज़ बेसिक है तो इंडिकेटर जब हम इसमें डालेंगे तो इसका कलर ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम चाइना रोज को इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे तो एसिड के साथ कौन सा कलर आएगा, मजेंडा या डार्क पिंक कलर आएगा। और बेस के साथ कैसा कलर आएगा, बेस के साथ मेरा इंडिकेटर का कलर ग्रीन आएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये तीनों जो हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तीनों जो हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से इंडिकेटर, फर्स्ट हमारा टर्मरिक, दूसरा हमारा लिटमस और तीसरा हमारा चाइना रोज। तो इसके इन तीनों चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, टेबल दिया हुआ है और हमने क्या यूज़ किया है, हमने हमने क्या यूज़ किया है, हमने चाइना रोज को इंडिकेटर की तरह यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने शैम्पू जो हमने क्या किया, शैम्पू ले लिया। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन हमने ले लिया, ठीक है, पानी उसमें थोड़ा सा मिक्स किया। ठीक है, तो जो जो हमारा शैम्पू होता है, ठीक है, वो कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, कौन से कलर का होता है शैम्पू, वाइट कलर का रहता है मोस्टली। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसमें क्या डालूंगी, चाइना रोज की उसमें कुछ ड्रॉप्स डालूंगी तो मुझे कौन सा कलर मिलेगा, डार्क पिंक कलर मिलेगा। तो डार्क पिंक कलर किसके साथ देता है चाइना रोज, एसिडिक चीज़ों के साथ। ठीक है, तो हमारा शैम्पू कैसा है, एसिडिक। ठीक है, अब ले लिया मैंने, दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया लेमन जूस। मैंने क्या लिया है, लेमन जूस ले लिया है। मैं पता करना चाह रही हूँ कि लेमन जूस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले जो लेमन जूस है उसका कलर कैसा रहता है, पेल येलो। ठीक है, हल्का पीला रहता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं उसमें इंडिकेटर डालूंगी, ठीक है, इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं हम, चाइना रोज। चाइना रोज वाटर जैसे ही मैं उसमें डालूंगी तो मेरे पास फिर से डार्क पिंक कलर आ जाएगा। मीन्स हमारा लेमन जूस भी कैसा है, एसिडिक है। ऐसे हम लेमन जूस को टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, हमने टेस्ट से भी पता लगाया था कि एसिड होता है ये, क्योंकि ये खट्टा होता है। ठीक है, तो चाइना रोज से भी हमें पता लग गया कि ये क्या है, एसिड है। ठीक है, आगे है सोडा वाटर। सोडा वाटर जो हम सोडा वाटर पीते हैं, ठीक है, तो उसका कलर कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट कलर रहता है सोडा वाटर का, पानी की तरह कलर रहता है। ठीक है, जैसे ही मैं उसमें चाइना रोज की कुछ ड्रॉप्स डालूंगी जो मैंने पीछे बनाई हैं, ठीक है, तो मेरे पास फिर से कौन सा कलर आ जाएगा, डार्क पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, आगे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। मीन्स अब मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं बेकिंग सोडा यूज कर रही हूँ। ये किस चीज का फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है,
ठीक है। तो इसका कलर क्या रहता है इनिशियल, इसका वाइट इनिशियल कलर रहता है वाइट। जैसे ही मैं इसमें चाइना रोज की कुछ ड्रॉप्स डालूंगी तो मेरे पास ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ग्रीन कलर जब हमारा चाइना रोज एज इंडिकेटर किसी किसी चीज के साथ देता है तो मीन्स वो क्या है, वो बेस है। आगे है विनेगर। विनेगर मैंने आपको बताया था किसमें यूज होता है, ये पिकल्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो इसका भी इनिशियल कलर कैसा होता है, वाइट होता है। और जैसे ही मैं इसमें चाइना रोज की कुछ ड्रॉप्स डालूंगी तो मेरे पास डार्क पिंक कलर आ जाएगा, जिससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये चीज़ कैसी है, फिर से एसिडिक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एसिडिक चीज़ें हैं वो हमारे चाइना रोज इंडिकेटर के साथ डार्क पिंक कलर देती हैं और बेस के साथ बेसिक चीज़ों के साथ ग्रीन कलर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे इंडिकेटर हमारी कैसे हेल्प करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर?